हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले तो उन लोग को बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे अपने हैं, फैमिली मेम्बर्स की तरह जुड़ते जा रहे हैं और मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने आप को। जो लोग भी न्यू हैं और मेरे बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि मैं एक होम मेकर हूँ और साथ साथ में मैं एक एस्पिरेंट भी हूँ। मैं अपनी स्टडी करती हूँ, मेरा खुद का एक परिवार है, मेरा बच्चा है और इसके साथ बहुत सारी जो जिम्मेदारियाँ उनको निभाते निभाते ही मैं अपनी स्टडी करती हूँ। बहुत सारे लोग के कमेंट्स आते हैं कि हम अपनी स्टडी नहीं कर पाते हैं और प्रिपरेशन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि घर की जितनी भी जिम्मेदारी होती है वो हमारे सर पे होती है। घर के कोई भी मेंबर्स हमारा साथ नहीं देते हैं, चाहे कितना भी काम कर लो। साथ देना तो बहुत दूर की बात है, कम एप्रिशिएट भी नहीं करते हमारे काम को और ना ही हमारी तकलीफ़ों को समझते हैं। इसके बावजूद भी हम अपनी पढ़ाई करने के लिए जो है समय थोड़ा बहुत जो भी निकलता है वो ज़रूर करते हैं। देखो डियर, सबसे पहले तो अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखो, अपने आप से प्यार करना सीखो, क्योंकि जिस दिन आपने अपने आप को अप्रिशिएट करना सीख लिया, छोटे छोटे जो भी काम कर रहे हो ना उनको लिस्ट आउट करना शुरू कर दिया कि नहीं ये मैंने काम कर लिया है, इसको मैंने ख़त्म कर लिया, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप अपने आप को ना खुद को प्रायोरिटी नहीं दोगे, खुद को नहीं समझोगे, खुद की प्रशंसा नहीं करोगे, तो शायद ये भूल जाओ कि कोई आपकी प्रशंसा करेगा, क्योंकि ये दुनिया का दस्तूर है। आप अगर अपने आप से प्यार करना सीखोगे ना तो किसी और को इजाज़त ही नहीं दोगे कि आपके बारे में कोई बोले, कुछ उल्टा सीधा कहे, क्योंकि आपने खुद को इतना मजबूत बना लिया है ना कि आपको कोई प्यार करे या ना करे आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आप खुद से प्यार करते हो, आप खुद को अप्रिशिएट करते हो, आप पूरी ईमानदारी से अपना काम संभालते हो, अपनी पूरी ईमानदारी से अपने टाइम की यूटिलाइजेशन करते हो। जो भी आपको समय मिलता है आप वो उस टाइम को यूटिलाइज़ करते हो, फैमिली मेम्बर्स को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चे को संभालते हो, अपनी स्टडी करते हो। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप इतना कुछ कर पा रहे हो तो ही ये अपने आप में एक ग्रेट थिंग है। और आप लोग की तरह मैं भी अपनी पढ़ाई करती हूँ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं मुझे चेंज करनी है, अपने आप में चेंज लेके आना है। प्लस अगर मैं अपने आप में चेंज लेके आ पाती हूँ ना तो ये मेरे बच्चे में सबसे बड़ा चेंज होगा, क्योंकि वो बच्चा जो है ना वो मुझे पढ़ते हुए देख रहा है, मेरी प्रॉब्लम्स को समझ रहा है। मेरी बेटी है और वो इतना तो समझती है कि नहीं मेरी मम्मा कितना स्ट्रगल करती हैं, और वो स्ट्रगल यूँ ही नहीं है, बेकार में नहीं है, मुझे कोई रौक शौक नहीं है किसी चीज़ का करने के, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे बदलनी है। और इतना चेंज लेके आना है अपने अंदर, साथ में अपनी बातों से या फिर मुझसे जो भी लोग मोटिवेट हो रहे हैं उनकी लाइफ में अगर चेंज लेके आ पा रहे हैं तो ये अपने आप में एक ना प्राउड की बात होगी। मैं अपना किस तरह से रूटीन करती हूँ, मैं अपनी जो पढ़ाई है वो किस तरह से करती हूँ, इस चीज़ को मैं आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। देखो, मैंने तो एक सिंपल सा अपना रूटीन बना रखा है, एक नियम बना रखा है, 5 घंटे का नियम। ये नियम ना मुझे हर हाल में फॉलो करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर मैं इस नियम को नहीं फॉलो करूँगी ना तो शायद मैं फिर और कुछ नहीं कर पाऊँगी। एक सीधी सिंपल सी बात है, मैं घर की इतनी केयर करती हूँ, घर का इतना ध्यान रखती हूँ, पूरा दिन घर के अगर कामों में लगी रहती हूँ ना तो सोचो मैं ज़िंदगी भर घर के कामों में ही लगी रहूँगी। अगर मैं अपनी लाइफ में चेंज करना चाहती हूँ तो मुझे अपने कुछ नियम, कुछ अपनी पॉलिसीज़, कुछ अपनी थ्योरीज, कुछ प्रिंसिपल्स अपने खुद के अपनाने होंगे। क्योंकि अगर आप अपने खुद के प्रिंसिपल्स बनाते हो ना तो उसमें आप डिसिप्लिन में रहते हो, और जब डिसिप्लिन में रहते हो ना तो आपकी जो लाइफ है ना उसी ट्रैक पे चलती रहती है। देखो, अगर आपको पढ़ाई के लिए समय वाकई में निकालना है तो सबसे पहले ना आपको जल्दी उठने की आदत होनी चाहिए। सुबह हर हाल में आपको 4 साढ़े 4 बजे उठ जाओ और 1 घंटे की कम से कम पढ़ाई कर लो, और देखना 5 घंटे कितनी आसानी से निकल पाते हैं। और 1 घंटे ना उसमें आप रिवीजन कर लो जो भी आपने पढ़ा हुआ है। फिर इसके बाद में आप अपने घर के जो भी काम है वो काम कर लो, और कोशिश करो हर हाल में 12 से 1 के बीच में, यानी 12 बजे 1 बजे दोपहर का जो टाइम होता है उससे पहले पहले आप ना फिर से अपनी 2 घंटे की पढ़ाई कर लो। और मैं मानती हूँ 3-4 घंटे में ना जो घर के काम होते हैं वो निपट जाएंगे। अगर नहीं भी निपटते हैं ना तो भी आपको ये काम कंप्लीट करना ही करना पड़ेगा। आपको ना दोपहर से पहले पहले 2 घंटे आपको हर हाल में पढ़ाई के लिए निकालना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद में दोपहर का जो टाइम आ जाएगा ना, फिर शाम से पहले पहले आपको ना हर हाल में 2 घंटे निकाल लेने, क्योंकि अगर इस तरह से आप निकालोगे ना तो आप देखना कि आप पढ़ाई के लिए भी समय निकाल पाओगे और साथ साथ में अपने जो घर के काम है उनको भी सफ़र नहीं करोगे। मैं भी यही काम करती हूँ, मैं 5 घंटे के सबसे पहले जो पढ़ाई है ना अपनी वो पूरी कर लेती हूँ, इसके बाद में ही बाकी सारे काम करती हूँ, क्योंकि ना मुझे फिर अंदर से सेटिस्फैक्शन रहता है कि अब मैंने पढ़ाई कर ली, अब इसके बाद जो भी काम पेंडिंग है ना वो मैं अपने काम करूँगी।
और यहाँ पे नेक्स्ट डे का टाइम है और इस दिन मेरी बेटी की परफॉर्मेंस थी क्योंकि 15 अगस्त आ रहा है और इस दिन ना स्कूल में आप सब जानते हैं जिनके बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स होते रहते, एक्टिविटीज़ होती रहती है। सो मैं यहाँ पे आ गई हूँ और देखिए मैं अकेले ही आई हूँ क्योंकि ना मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है कि कोई मेरा साथ दे या नहीं दे, मैं खुद ही इतनी सक्षम है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और यहाँ पे स्कूल में बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं ना टीम में ग्रुप बना बना के अपनी जो परफॉर्मेंस है वो देते हैं। सो यहाँ पे ना बहुत अच्छा लगता है, अपनी जो खुद की मेमोरीज़ है ना, जो स्कूल टाइम की मेमोरीज़ हैं वो आ जाती हैं। ऐसा लगता है ना कि काश वो दिन फिर से आ जाए जो हम भी एक बच्चे बन के ना अपनी ज़िंदगी को दोबारा जिए। और स्कूल से वापस आने के बाद मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख क्योंकि मैं सिर्फ सैंडविच खा के गई थी। सुबह सुबह पहुंचना था 9 बजे से पहले पहले यानी 8:45 पे पहुंच जाना था। सो मैं पहुंच गए थे और इतनी जल्दी जल्दी मैंने कुछ नहीं बनाया था खाना, सिर्फ सैंडविच बनाई थी और वही सैंडविच मैंने बेटी को भी दिया था और मैंने खुद खाया था। सो वहाँ से वापस आने के बाद में यहाँ पर 12 बजे का टाइम है और बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। सो मैंने ये कुछ अमरूद काटे और फिर मैंने कहा कि सबसे पहले मैं इनको खाती हूँ। सो चलो फ्रेंड, आप भी खा लो कुछ और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।